वाहिगुरु गुर मंत्र है जप होमै खोई। तो मंत्र इस वास्ते जपना कि साडी हौमै निवृत्त होवे, क्योंकि हौमै जाई तां कंत समाई। विच हौमै लेखा मंगीए, लेखा उन्ना चिर नहीं खत्म हुंदा जिन्ना चिर ये हौमै विच रहिंदा। हौमै चली जाए तो लेखा भी नाल बस हो जाता। जिवें सतगुरां आख्या हुंदा फड़ियग नानक जान, हुंदा फड़ियग नानक जान, ना हाँ ना मैं जूनी पान। कि जिहड़ा कोई कुछ बनेगा वो फड़िया जाएगा। सतगुरु आखदे ने असीं ना कुछ बने हैं इसे वास्ते ते ना असीं किसी जूनीए च पैना। समझा? लेखा तां ही मुकदा है जे अंदरों साडे हौमै निवृत्त हो जाए। तो हौमै क्योंकि एक सूक्ष्म चीज़ है और अंदर है साडे। जिस तरह किसी बीमारी नूं उसे तरह की दवाई जिहड़ी है वो कट सकती है, तो हौमै दे रोग नूं गुरमंत्र कट सकदा। तो गुरमंत्र भाई साहब आखदे ने वाहिगुरु गुरमंत्र है जप हौमै खोई। जे तां गुरमंत्र गुरु दिंदा और वखरिया वखरिया सिखण दिंदा तो भाई साहब ये गल क्यों आखदे? तो ये गल सारियां वास्ते हो गई ना इक्को ही कि वाहिगुरु गुरमंत्र है। भाई साडे सिख मत विच जिहड़ा गुरमंत्र है ये वाहिगुरु है। और किस वास्ते है कि जप हौमै खोई, इनू जप जप के अपनी असी हौमै मिटावनी है। तो जिहड़ा मूल मंत्र है वो जिस वेले असी जपदे हां नानक होसी भी सच तक, तो वो साडे गुरु निरंकार दा स्वरूप है। असी उहदा स्वरूप अखां राहीं तो वेख नहीं सकते। तो ये स्वरूप जिहड़ा है उसके गुणां दा है। तो जदों असी मूल मंत्र जपांगे तो ये गुण साडे अंदर आवणगे। गुरु नाल सिख ने अभेद होना तो किवें होना? नदी तक गई समुद्र भी ते जाके पानी नाल पानी मिल गया। असी उस नाल किवें अभेद हो सकने हैं कि उस दे साडे विच गुण आ जावन, तो असी एक हो गए। तो वो जिहड़े निरंकार दे गुण हैं वो सारे मूल मंत्र विच हैं। तो मूल मंत्र इस वास्ते जपना है कि साडे अंदर वो गुण समावन। तो गुण साडे अंदर तां समावणगे जे साडे अंदरों कोई थां खाली होवेगी। वो थां हौमै ने मल रखी है। तो हौमै नूं कट्टण वास्ते उस थां नूं खाली करन वास्ते असी वाहिगुरू नाम जपना है। तो जिवें जिवें असीं उहनूं जपांगे साडे अंदर वो थां खाली होवेगी। फिर असीं जपांगे मूल मंत्र नाल तो साडे अंदर वो थां उसदे गुणां नाल वो भरपूर होएगी। गुण जिहड़े पहली पौड़ी च गुण दस्से न, ये गुण उसके अंदर प्रवेश करते हैं। पर अंदर थां जे होवे ही नहीं तो गुण टिकण कित्थे? दोवें रल के ही करने। जिवें जिवें असीं घड़े च पानी पाने हैं, जिवें जिवें उहदी हवा निकलदी, पानी पैंदा जांदा है, उहदी हवा निकलती जाती है। जितना पानी घट जाएगा उतनी विच हवा आ जाएगी, क्योंकि घड़े ने हवा तो खाली नहीं रहना। पर जितना उहदे विच पानी आ जाएगा उतनी उहदे च हवा निकल जाएगी। तो इस तरह नाल नाल असीं अंदरों थां खाली करनी है तो उन्होंने नाल भरी भी जाना है। अगर वो खाली रही तो फिर उहदे च कुछ ना कुछ होर आ जाएगा। इस करके सानू मूल मंत्र ते गुर मंत्र ये दोवें जपने ने सी। महाराज जी किस तरह गृहस्थ विच रह के और फिर मतलब कि अपने सीधे रस्ते ते भी अपने गुरु दे वल भी मुख कीती रखना? ये सारी गल जिहड़ी है ये नीयत ते है। जे तो नीयत ठीक है तो फिर असी जो कुछ भी गृहस्थ विच रह के करते हैं वो साडा कीता जिहड़ा है सफल है। तो जे साडी नीयत च फर्क आ जाए, यानी असी जपदे दा नाम मंगदे भी नाम, लेकिन नाम कदों जपने हैं जदों कोई नुकसान हुंदा होवे, नाम जप लो बई इन्ना होएगा। तो साडी नीयत च फर्क आ गया। तो जिस नीयत नाल असी नाम जपना सी साडी नीयत वो न रही।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਪਿਆ, ਸਮਝਿਆ। तो फिर ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ੈ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ, ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜ ਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਕਪੜਾ ਫਾੜ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਪੈਰ ਲਵਾਂ, क्योंकि शायद इस वेस च मैनू रब मिल जाए। पाड़ पटोला धज करी कमलड़ी पैरियों, जिन्नी वेसी 100 मिले सोई वेस करियो। तो गुरु अमरदास ने फरीद नू इस गल का जवाब दिता, क्योंकि साडा ये मत नहीं, असी गृहस्थी हाँ। तो उन्होंने आख्या काहे पटोला पाड़ती, कमलड़ी पैरे हो, कि पटोला किस वास्ते पाड़ना और कमली किस वास्ते पैरनी है। नानक घर ही बैठे 100 मिले जे नीयत रास करे। सानू घर बैठे 100 की प्राप्ति हो सकती है जे साडी नीयत रास होवे। तो नीयत रास नाल असी मूल मंत्र और गुर मंत्र जपना। और ये वाहिगुरु नाम किस तरह जपना है, की तरीका इस जपण दा? पहला तो असी इसनू जपी जाना है, बस कोई टाइम साडा वेला मिले सानू तो असी उहदे विच इहनू जपदे रहिए, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, चाहे उच्ची चाहे हौली। असी उच्ची उच्ची जपीए तां भी असी इहनू सुणदे हां, पर जे असी इहनू हौली जपीए अपने अंदर असी तां भी इहनू सुन सकदे हां, जे ख्याल इधर लाइए तां, समझा। तो दोवां हालतां विच असी ख्याल जरूर इधर रखना है, चाहे उच्ची जपीए चाहे असी हौली जपीए, आप जप के इनू आप सुनना है। क्योंकि जिहड़ा जपना है ये शब्द है, जिहड़ा सुनना है ये सुरत है। तो शब्द ते सुरत नू असी मिला के रखना है। ऐसा ना हो भी शब्द जपीए तो सुरत पता नहीं कित्थे गई होवे। शब्द सुरत दा मेल रखना है। शब्द है वाहिगुरू ते सुरत है जिहड़ा असी उस ध्यान नाल उन्नू जप रहे हैं। उच्ची उच्ची जपो या हौली हौली जपो आप सुनांगे, पर इसकी ये जमात है, टाइम नहीं भाई इतने महीने या इतने साल जपो तां। ये जमात है जिस वेले तुसीं इनू ठीक तरीके नाल जपिया और तुहाडा जप पूरा हो गया, सफल हो जाएगा, तो यदि जमात आपे ही बदल जाएगी। हाँ, जमाता ने जपण दियां, एक उच्ची जपना फिर हौली जपना। उच्ची जपण नालों जिहड़ा हौली जपना है इहदा फल 10 गुना ज़्यादा है। इस तो अगे फिर जे हौली हौली जपण विच मन लग गया तो फिर साडी जीभ ना हिले, साडे सिर्फ बुल भी ना हिलन, जीभ तालू नाल लगी होवे, तो फिर असी इसनू सुरत नाल जप रहे हैं। जिहड़ी सुरत नाल पहले सुनते रहे हैं ना, हुण उह सुरत जप रही है, इहदा फल 100 गुना ज़्यादा। यानी एक बार जपीए तो 100 बार जपे दा फल मिलदा। जे 3 घंटे इस तरह जप लवे कागर हो के तो मन किधरे ना जावे ना खिंडे, तो इस तो बाद इसनू अजप्पा जाप की जमात मिलती है। अजप्पा जाप है फिर 2 अखर श्वास अंदर जावे तां, 2 अखर श्वास बाहर आवे तां। वाहे गुरु, श्वास अंदर खींचिया गुरु। ये मैं तेनू उच्ची इस वास्ते दस रहा कि तू तेनू तां समझ आएगी ना, नहीं तो ये उच्ची इस तरह नहीं जपना, इस तरह जपना। ये हुण साडे श्वास जप रहे हैं। श्वासां दे जपण दा ये महत्व है कि श्वास साडे हर वक्त चलते रहते हैं अपने आप, चाहे सुत्ते होइए चाहे जागते होइए। तो जे ये साडे श्वासां च वस जाए तो फिर चाहे असीं सुत्ते रहिए नाम जपींदा रहेगा। जिवें आख्या उठत बैठत सोवत नाम,
ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਿਆ? ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੀਤਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਧਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਏ ਹੈਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਜੇ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। वो जितना कोई ज्यादा करके जाएगा, हर तन के ऊपर लियो भंडार, इस वास्ते साहब आखते हैं भंडार भर के ले जाओ, कि जितना ज्यादा जप के जाओगे इस दे उत्ते साईं रीझदा है, खुश हुंदा है। जिन जपिया तिसकों बलिहार, वो कहता जिन्हों ने मैनू जपिया मैं उन्होंने तो बलिहार जाना। वो फिर जितना कोई जप के जाता उत्थे, जितना ज्यादा जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले, तो उन्होंने सद सद के मिलता है, आ तू आ जा भाई तू आ जा। तो इस वास्ते इस धन की उत्थे लोड़ पैनी है। जिस वेले कोई जपन लग पैंदा है तो उन्होंने स्वाद आउंदा है, तो फिर उसको टाइम मिल जाता है। ये गृहस्थ का बहाना उन्ना चिर है जिन्ना चिर सानू स्वाद नहीं आता। जिस वेले स्वाद आता ना किसी क्लबे जाण दा, वो सारे कामां नूं छड्ड के भी उत्थे पहुँचता है, 2-2 3-3 घंटे ताश ही खेली जाता। जिस चीज़ का स्वाद आ जाता है, नहीं आता तो एक बाजी नहीं खेल सकता, आखदा मैनूं फलाना काम है फलाना काम है। तो जिस वेले इनूं इस गल का स्वाद आता है तो फिर इसनूं ये गृहस्थ वाला जिहड़ा बहाना है ना, ये नहीं सोचता। गृहस्थ विच रह के ये सब कुछ हो सकता है? हो सकता है, ये कोई ऐसी गल नहीं, ये हो सकता है। हाथ पाँव से काम सब चीत निरंजन नाल ये ऐसी स्टेज बन जाती है कि साडे कम काज हुंदियां भी ये सारी अवस्था साडे उत्ते कायम रहिंदी है। ये नहीं भी सारे काम छड्ड के बह के इनू नाम जप लवीए, नहीं, हाथ करते रहणगे। जिस तरह असीं हत्थां नाल काम कर रहे हैं तो कन्न नाल किसी की गल भी सुन रहे हैं, जबान नाल उन्हूं उत्तर भी दे रहे हैं, नाल काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जिन्हां नूं ये आदत नहीं हुंदी वो गल करन वेले अपने हत्थां दा इशारा शुरू कर दिंदे ने, उन्हां दा काम रुक जांदा। तो ये अवस्था है, जिवें जिवें यदि अवस्था बदलती जाती है। सारे भगतां ने किसी ने किवें नाम जपिया, किसी ने किवें जपिया। कबीर ने काम छड्ड के जपिया, नामदेव ने काम करदियां जपिया। समझा? ये जिस तरह की जिन्होंने लोड़ होगी उसकी अवस्था उस तरह ही बन जाएगी। हाँ, कोई ऐसी मुश्किल या औखिया ही नहीं है। वाहिगुरू नाम जपना है, फिर पाठ करन दा पाठ इस वास्ते करना है कि जिहड़ी बाणी है, कई मैलां सानू ऐसियां लगियां होंदियां कि जिन्हां नूं बाणी धो सकती है। समझे? हाँ, ये अपने मन की अवस्था होंदी है, जिन्हां नूं मन की अवस्था का पता लग जाता है, वो अपने वास्ते फिर वो गोली चुन लेंदे ने, भी इस वेले मैं दवाई खानी है, इस वेले मैं गोली खानी है। असर इक्को ही होंदा है। चाहे कोई वाहिगुरू वाहिगुरू जप ले, चाहे कोई सुखमनी साहिब दा पाठ कर ले, हाँ, गल ही कोई है। पर ये वाहिगुरू जपना जरूर पएगा, ये नहीं भी पाठ करे तो ये जपे नहीं, क्योंकि सुखमनी तो इसनूं ताकीद करती है कि नाम जप, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। है सुखमनी आखदी है सिमर। हुण सुखमनी तो पढ़ी पर सुखमनी का कहना तो नहीं मनिया, जो कोई सुखमनी ने आख्या। हाँ जी, जिस तरह असीं किसी चिट्ठी में कुछ लिखिया होंदा है तो उन्होंने पढ़ लिया, तो जिस गल की जितों समझ ना आई उसनूं मुड़ पढ़िया, भी यह गल की समझ नहीं आई या भुल गई है तो फिर पढ़ लो। इस तरह नाम जपन की जिहड़ी ताकीद है ये बाणी करती है। तो बाणी इनू लगन भी होवे जपन की, तो बाणी ताकीद भी करे, तो फिर इसका जिहड़ा मन है ये ज़्यादा उत्साह विच आ जाता। इनू उत्साह देने वास्ते जिवें पानी नहरां विच जांदा है तो रस्ते में थां थां ते ठोकरां लगियां होंदियां ने, जरा पानी ने रुकावट की वो फिर उत्तों दी डिग्गिया, फिर जोर नाल पूरे चल पिया। अगर वो ठोकरां ना लगियां होण रस्ते विच तो पानी की रफ्तार सुस्त हो जाती है। तो बाणी सानू उत्साह दिंदी है, बहुत उत्साह तो उस वेले दिंदी है जिस वेले असीं इहनूं कीर्तन द्वारे पढ़दे सुनदे हैं, ते उस नालों इहदा घट उत्साह हुंदा है जिसले असीं सिर्फ आप पढ़ते हैं। पर फिर भी इसते पढ़न दा
ਲਾਭ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ ਏ, ਸੱਪ ਰਾਗ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੂਲਦਾ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤਿਆਂ। ਸਮਝਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਜੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਲ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਜਪੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ, ਅਸਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਕਟ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ, ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਰੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਖੀ ਜਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਉਤਨਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਉਤਨਾ ਸਰੂਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਤਰ ਜਪਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਏਕਾ ਪਾਇਆ, ਸਮਝਿਆ? ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। तो जिस वेले गुरप्रसाद तक निरंकार ने धुन उठाई तो सतगुरु की समाध लग गई। तो फिर निरंकार ने पूछा रानी की करदा है? तो उन्हें कहा जप, जो कुछ तू मैनू किया मैं उसका जप करता। अच्छा किवें करदा?
ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਦ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਜੁਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ सच ही होवेगा। समझा? तो फिर आवाज आई, अच्छा यही मंत्र जपो जपाओ। फिर ये मंत्र उतो लैके आए नानक होसी भी सच तक, फिर ये अगे जपाया। वाहिगुरु फिर शब्द कितने? वाहिगुरु शब्द की लंबी कथा, क्योंकि नाम रतन लिया गुज्जा रखिया, इनू रखना सी गुज्जा। समझा? लेकिन ये जिस वेले दिता ना उन्होंने भट्टा नू, गुरु अर्जन साहब दे कोल भट्ट आए ते उन्होंने आन के पछाण लिया भी तू वही है जिहदे कोलों असीं गिर गए हैं उत्तों, क्योंकि निरंकार जिसले जोत अपने आसन ते प्रकाशमान हुई तो ये ना वेद उठे ना ब्रह्मा उठिया अदब विच। क्यों वेदा ने आख्या बई सानू पढ़ के दुनिया नू ज्ञान हुंदा है, ते ब्रह्मा ने आख्या वेद मैं रचे ने जिन्हां नू पढ़ के दुनिया नू ज्ञान हुंदा है। तो इन्हां ने आप नू बहुत वड्डा समझ लिया। तो आकाशबाणी हुई भी मेरी दरगाह विच हंकारी नहीं रह सकते, जाओ निम्रता धार के आओ, और जिन्ना चिर निम्रता न मिले मात लोक विच विचरो, क्योंकि हौमे दे बंदे उत्थे रहिंदे ने इत्थे। वो फिर 4 वेद 16 रूप धार के ते 17वां नाल ब्रह्मा, ये सारे भट्ट अखवाए जियां भट्टां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच है। ये फिर सारे संसार च विचरे वे सानू निम्रता कित्थों मिले, क्योंकि असी हौमे नाल उत्थों कड्डे गए हैं ते निम्रता नाल उत्थे पहुंच सकने हैं। ये फिर फिरदे फिरदे इन्हां दा अपना साल बहुत वड्डा हुंदा है, साडा साल तो छोटा हुंदा ना। उन्हां दे एक एक दिन नाल साडे कई कई सदियां हुंदियां ने। इतनी उन्हां दी उम्र हुंदी है। वो फिर अपने उम्र मुताबिक वो 1 साल पूरा संसार च फिरे। ये फिर जिस वेले हरमंदर साहब आए, गुरु अर्जन साहब का दर्शन किया, उत्थे उन्होंने पछाण आई बई ये तो वही बैठा है जिथों असीं गिर गए हैं। समझे? ते फिर पता लगा भी एक गुरु निरंकार आप ही गुरु रूप धार के जगत नूं निम्रता देने वास्ते इत्थे बैठा होया, ते सानूं निम्रता की लोड़ है। तो उन्होंने फिर अपनी कथा आप आखी भी रहो संत हों टोल, साध बथेरे डिठे, सन्यासी तपसी मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हों फिरियो कि ना परचो लायो। असी पूरा साल फिरे हैं, सानू किसी ने परचा नहीं पाया, साडा किसी परचाया नहीं। कहतो कहती सुनी, कहने में तो बड़ियां गल्लां सुनियां, पर रहत को खुशी ना आयो। जदों असीं उहदी रहनी वेखी तो साडा मन खुश ना होया। क्यों? हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हों क्या कहूं। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਦੂਜੇ ਮਤ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। तो इस करके ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਈ ਮਿਲਾਈ ਵਿਖਿਆ, ਇਹ ਵਿਖਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਭੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਗੁਰਦਈ ਮਿਲਾਈ ਵਿਖਿਆ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੋ। तो ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। तो ਅੱਗੇ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਪਤ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇਣਾ, ਕੰਨ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤ ਸਾਜ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਸਤਜੁਗ ਤੈਂ ਮਾਣਿਓ, ਸਤਜੁਗ ਜੀ ਤੂੰ ਸੀ। ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਮਨ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੈਂ ਮਾਣਿਓ, ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਈ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਨਾ,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। कृष्ण भगवान ने दबे ही रूप थे। रूप सारे निरंकार दे हैं ना, कोई होर तो नहीं। उसकी शक्ति जितनी की लोड़ होंगी है। किसी थां ते मैं 2 बंदे भेजना, किसी थां ते मैं 4 भेजना, जिवें जिवें मैनूं जरूरत होंदी है। फिर उन्होंने आके राधा कृष्ण की उनकी बात उस वेले जिवें उन्हां नूं अच्छा लगा उन्होंने कीता। इसमें गलत नहीं है कोई। हाँ, वो उस समय ये नाम जप के लोग तरदे नहीं रहे, लेकिन इस समय ये नाम जप के नहीं तर सकते, क्योंकि उस वेले बंदे होमे दे रोगी नहीं सन। समझा? ये राम जी आए, रावण नूं मारिया, होर किस नूं मारिया? तो एक कोई काम सी कीता। कृष्ण जी आए, उन्हें कंस नूं मारिया। समझा? गुरु नानक साहब आए ना, किसी नूं नहीं मारिया। क्यों? इतने रावण ते इतने कंस सन, जे सारियां नूं मारदे सृष्टि खाली हो जाती। मारिया नहीं, तारिया। इस वास्ते किते भूमिया चोर, किते सज्जन ठग, किते वली कंधारी, किते कौड़ा राखश, किते कोड़ी, किते पापी पामर कुराइया कहने वाले गुरु नानक नूं किसे नूं भी श्राप दे के मारिया नहीं, उन्होंने तारिया है। क्योंकि देखिए कि रोगी हैं, बीमार हैं। बीमार जिवें डॉक्टर नूं गालां भी कटदा होवे ते डॉक्टर हस के तुर जांदा है, क्योंकि वो जानदा है रोगी है, बीमार है, इसनूं की आखना, इलाज करदा है उसदा। तो सतगुरां इलाज कीता है। तो वो साडा इलाज जिहड़ा है वो वाहिगुरू मंत्र विच है, क्योंकि असी संसार विच जिहड़े कलयुग के समय विच आए हैं, सानू होमे दा बड़ा रोग है। जरा किसी नूं वाह वाह कह दिओ किहड़ा फुल जांदा। ते वाहिगुरू शब्द गुरु अर्जन देव जी तो शुरू होया, प्रगट इत्थों होया। प्रगट इत्थों चलिया तां पिछों आउंदा सी, पर वो एकांत च दित्ता जांदा सी, पखड़िया दित्ता जांदा सी। इस करके हुण सानू इकल्लियां बह के कंन च लैण दी लोड़ नहीं रही, हुणे प्रगट हो गया। पहला बाणी च क्या सी? अंतर लिख न जाई, लिखिया नाम रतन लै गुज्जा रखिया। क्योंकि बाकी नाम तो सारे गुरु ग्रंथ साहिब च आ गए, इनू गुज्जा रखी रखिया। ये फिर उन्होंने जिवें कोई अंदर सवाल ना सके तो गल प्रगट कर देवे, दस देवे। जो दसी गई तो मोट सारियां वास्ते दसी गई। हुणे गुपत नहीं, हुणे प्रगट है। ताइए बाबा जी संगत च बह के आखदे सन वाहिगुरू वाहिगुरू जपिया करो। पहली पौड़ी मूल मंत्र जपिया करो, वाहिगुरू वाहिगुरू जपिया करो। एक उथे नामदारी आ गया, उसने आखिया भी मंत्र तो कंन च देईदा ते तुसीं संगत च दसी जांदे हो। बाबा जी कहण लगे कंन दा वेला गुजर गया, हुण मिल साध संगत बच केवल नाम। हुण संगत नाल मिल के जपो बस। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।